हेलो बच्चों, मैं रामसिंह गुप्ता सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद के ऑनलाइन क्लास में मैं कक्षा 9 से 12 तक के सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए मैं हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण पढ़ाएंगे। व्याकरण के अंतर्गत आप लोग संधि को पढ़े थे। संधि में बता दिए थे संधि की परिभाषा, संधि कितने प्रकार के होते हैं और उसके बाद स्वर संधि की परिभाषा बता दिए थे और स्वर संधि के प्रकार, ये सब पिछले वीडियो में हो गया था। आज मैं आप लोगों को स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, आज मैं आप लोगों को दीर्घ स्वर संधि के विषय में बताएंगे। पहले आप दीर्घ स्वर संधि, पहले यहाँ देखें दीर्घ स्वर संधि, इसका सूत्र है अक सवर्णे दीर्घ, अक सवर्णे दीर्घ इसका सूत्र है। इसी सूत्र के हिसाब से मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊंगा। पहले आप माहेश्वर सूत्र देख लें। माहेश्वर सूत्र के पास माहेश्वर सूत्र लिख रहे हैं और ऊड़ री ली क ए ओ अंग ऐ औ च। ये जो लिखे हैं आपको माहेश्वर सूत्र का अच प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार, ये अच प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार अ से च तक आप लोग देख सकते हैं। अ ई उड़ री ली क ए ओ अंग ऐ औ च, इसी के, क्योंकि ये स्वर है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत सब स्वर आते हैं। आप लोगों को हमें स्वर संधि पढ़ा रहे हैं, इसलिए अभी हम अच का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि स्वर संधि में स्वर ही का प्रयोग होगा। इसलिए अब माहेश्वर सूत्र में अच प्रत्याहार के अंतर्गत अ से च तक लिखे हैं। अब आता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या है? दीर्घ का अर्थ आप लोग जानते होंगे बड़ा होता है। दीर्घ का अर्थ क्या है? बड़ा। अब इसको हम यहाँ से बताएं। ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आप लोग देखें अ से च तक है। अक सवर्णे दीर्घ, अक सवर्णे दीर्घ अर्थात अक, ये अक प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार है। जैसे अच है अक, अक का अर्थ हुआ अ ई उ री ली, क्या है? अ ई उ री ली। ये संस्कृत में प्रयोग होते हैं, री का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे अ ई उ को हम प्रयोग में ला रहे हैं। ठीक, अ ई उ का प्रयोग में लाएंगे तो क्या होगा दीर्घ स्वर संधि में? अब इसमें पहले बता दें अक, अक का अर्थ क्या है? यानी अक अर्थ होगा अ ई उ, अ ई उ के बाद सवर्णे अगर समान वर्ण आए, समान वर्ण अ ई उ, यानी अ या ई या ई, उ या उ, यही समान वर्ण है। यानी ह्रस्व अ या दीर्घ ह्रस्व या दीर्घ अ, ह्रस्व या दीर्घ ई, ह्रस्व या दीर्घ उ। ह्रस्व का अर्थ होता अ ई उ, दीर्घ का अर्थ होता आ ई उ। यही आप लोग जान लें। यानी अक सवर्णे दीर्घ अर्थात अ ई उ के बाद सब वर्ण अगर समान वर्ण अ ई उ आए, अर्थात अ अथवा आ, ई अथवा ई, उ अथवा उ, तो क्या हो जाता है? उसका दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? आ ई और उ, यही है। इस सूत्र के अनुसार अब परिभाषा बता दें। यानी दीर्घ स्वर संधि का ह्रस्व या दीर्घ
अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो उसका दीर्घ हो जाता है, अर्थात आ ई उ हो जाता है। एक परिभाषा है, चाहे ऐसे भी कह सकते हैं अ ई उ अथवा आ ई उ के बाद अ ई उ अथवा आ ई उ आए तो उसका आ ई उ हो जाता है। चाहे ऐसे परिभाषा लिख सकते हैं चाहे ऐसे, लेकिन आपको ये स्पष्ट है। अब आप लोग देखें, जैसे में क्या है, जैसे देखें विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी का क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। कैसे, इसका आ है, इसका वर्ण आ है, इसमें अ है, मिला के क्या हो रहा है, आ। जैसे देवधन आलय, क्या हो रहा है, देवालय। इसमें अ है और इसका आ है, मिलकर के यहाँ क्या हो जा रहा है, आ। ऐसे ही कुछ और उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे रवि धन इंद्र, क्या हो जाएगा, रविंद्र। ऐसे कवि धन इंद्र, क्या हो रहा है, कविंद्र। जैसे इसमें अ है, इसमें ई है, इसमें भी ई है, मिल करके क्या हो जा रही है, बड़ी। ऐसे एक उदाहरण और देख लें, जैसे विधु धन उदय, क्या हो रहा है, विधुदय। इसमें क्या है, ऊ है, प्लस इसका ऊ मिला करके क्या हो रहा है, बड़ा। तीनों उदाहरण आप लोग देख चुके हैं, आ का भी, ई का भी और ऊ का भी। अब इसके बाद आपको परिभाषा भी बता दिए हैं। अब इसके बाद एक आपको और बता दें, इसमें गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि का क्या होगा, आदि गुणा, यह सूत्र है आदि गुणा। इसका आदि गुणा भी होता है, उसमें हम लिखवाए हैं। अब इसका आदि गुणा में आप लोग देखें, इसमें कौन प्रत्याहार होगा, आदि गुणा में अण प्रत्याहार होता है। अण प्रत्याहार क्या है, आप लोग देखेंगे, अण प्रत्याहार अ ई उ ड़, यानी इसमें अण प्रत्याहार में अ ई उ, सिर्फ यही आपको देखना है, अण प्रत्याहार में अ ई उ। अब इसमें अण प्रत्याहार में आप लोग देखेंगे अ ई उ है। अब इसमें देखें क्या है, यानी अ के बाद
अगर ई आए या ऊ आए, अ के बाद अगर ई आए तो इसमें क्या हो जाता है ए, और अगर अ के बाद अगर ऊ आए तो उसका हो जाता है ओ। कैसे? आदि गुणा में देखिए, अब इसकी परिभाषा भी बता दें। यानी अ के बाद अगर अ वर्ण के बाद अगर ई अथवा ऊ आए तो ई का ए और ऊ का ओ हो जाता है। ये इसकी परिभाषा है। यानी हर प्रत्याहार आदि गुणा में बस यही है, अ ई ऊ, इसी में अ के बाद अगर ई आए, अ के बाद ई आए तो ए, अ के बाद ऊ आए तो ओ। अब इसका उदाहरण भी देखना। जैसे में क्या है, जैसे रमा धन ईस, क्या होगा? रमेश। उमा धन ईस, क्या होगा? उमेश। इसमें क्या है? आ है और इसमें ई है, मिला के क्या हो रही है? ए हो जा रही है। ऐसे सूर सूर धन ईस, क्या हो रहा है? सुरेश। सुरेश में क्या है? इसमें अ है और धन ई है, मिला करके क्या हो रहा है? ए हो जा रहा है। अब वो वाला भी उदाहरण देख सकते हैं। जैसे में देखें, जैसे सूर्य धन उदय, क्या हो जाएगा? सूर्योदय। सूर्योदय, सूर्य धन उदय, सूर्योदय। इसमें क्या है? धन उ बराबर क्या हो रहा है? ओ हो जा रहा है। फिर एक बार देखें, नर धन उत्तम, क्या होगा? नरोत्तम। इसमें क्या है? अ धन उ बराबर। तो बच्चों, आप लोग व्याकरण के अंतर्गत स्वर संधि पढ़ा रहे थे। स्वर संधि में आप लोग दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि की परिभाषा और उसका उदाहरण आप लोग इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं। अब अगला वीडियो हम अगले दिन बनाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।